इत्तफाक राय से फ़ैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम शवालुल मुकर्रम 1444 हिजरी 22 अप्रैल 2023 बरोज़ हफ्ता को होगी। मुल्क में शवाल का चांद नजर नहीं आया, अहले वतन को एक और रोजा मिल गया। पाकिस्तान में ईद उल फितर 22 अप्रैल को होगी। चेयरमैन मरकजी रोज़ हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत कहीं से भी कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर आ गया। ईद उल फितर कल जुमे को होगी। सऊदी शाही दीवान ने चांद नजर आने का ऐलान कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, अफगानिस्तान में भी कल ईद होगी। बरतानिया, फ्रांस समेत यूरोप के शहरी भी कल ईद मनाएंगे। पेरिस में चांद रात की रौनकें, ईद की गहमा गहमी उरूज पर। ईद में रह गया बस एक और रोज, शॉपिंग को लग गया टॉप गियर। कराची से खैबर तक मिशन ईद शॉपिंग का फाइनल राउंड जारी। सजने संवरने के लिए चूड़ियां भी लाजिम। ईद के करीब आते ही चूड़ियों के स्टॉल्स पर रश। मेहंदी और ज्वेलरी के लिए भी खवातीन के जतन। बच्चे भी ईद की तैयारी में मगन। नौजवानों ने भी मुनफरिद नजर आने के लिए सैलून्स का रुख कर लिया। कौम में इस्तराब है, क़यादत मसला हल करे तो सुकून हो जाएगा। मुज़ाकरात में पेशरफ्त से अदालत को आगाह किया जाए। अटॉर्नी जनरल और हुकूमत मुज़ाकरात पर पेशरफ्त रिपोर्ट 27 अप्रैल को पेश करें। मुल्क भर में इंतखाबात एक दिन कराने से मुताल्लिक केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा हुक्म। रहनुमाओं की मजीद मुलाकात 26 अप्रैल को होगी। तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 14 मई का इंतखाबात का फैसला वापस नहीं होगा। अदालती फैसले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आइन पर नहीं चलेंगे तो कई मोड़ आ जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने अच्छी कोशिश की है, तवक्को है मौलाना फजल रहमान भी लचक दिखाएंगे। सिराजुल हक और मुस्लिम लीग नून ने भी कोशिश की है। मैं कहता हूं जी सुप्रीम कोर्ट अपने रवैये में लचक पैदा करे। मैं उनसे तवक्को रखता हूं कि वो जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं वो कुर्सी वो है कि जिस पे अगर वो इमरान खान के लिए लचक पैदा कर सकते हैं तो हमारे लिए लचक क्यों नहीं पैदा कर सकते। इमरान खान के साथ बैठेंगे ना अदालत जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट अपने रवैये में लचक पैदा करे। इमरान खान के लिए लचक तो हमारे लिए क्यों नहीं। मौलाना फजल रहमान का सवाल, कहा अदालत को अपनी पोजीशन क्लियर करना होगी। पार्लियामेंट के इख्तियार में कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। अदालत के जबरी फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। जिस बेंच पर अदम एतमाद किया उसी के सामने पेश क्यों हो। क्या जजेस को बुलाया जा सकता है। पार्लियामेंट के फ्लोर पर बात होनी चाहिए। जिससे नाअहल होना चाहिए था उसे सियासत का महवर बनाया जा रहा है। हम इस पूरे अमल को गैर सियासी समझते हैं। पीडीएम की सरकार मेरे इलेक्शन से हुई फरार, अदालत के अंदर आते हैं और एक मौक़िफ़ पेश करते हैं और बाहर आकर दूसरा नुक्ता नज़र उजागर करते हैं कि पीडीएम की सरकार जो वे फॉरवर्ड है उस पर मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज्ड है। हुकूमत पहले इलेक्शन और अब अदालत से फरार हो गई। अदालत के अंदर कुछ और, बाहर कुछ और कहते हैं। पीडीएम और पीपी के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। फजल रहमान को अदालत से मुतालिक ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। कौम ने देख लिया संजीदा लोग कहाँ और गैर संजीदा कहाँ खड़े हैं। तहरीक इंसाफ रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। No one can negotiate with a gun to their head. You cannot expect कि negotiations पे consensus होगा with a gun to our head. अगर negotiations होते हैं वो successful होंगे with a gun to our head. Back door से एक साजिश किया जा रहा है इस मुल्क में one unit लागू करने के लिए। किसी के सर पर बंदूक रखकर मुज़ाकरात नहीं कराए जा सकते। मसाइल का हल ना निकला तो जमहूरियत और विफाक को खतरा है। किसी और इदारे में पंचायत बिठाना गैर सियासी बात है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा डायलॉग पार्लियामेंट में होते हुए ही अच्छे लगते हैं। मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन पर इत्तफाक़ राय होना चाहिए। 1 यूनिट लागू करने की साजिश की जा रही है।
आइन पार्लियामान से, उसकी गोद से उसने जन्म लिया है। आइन को अदलिया इंटरप्रेट कर सकती है, ये उसका इख्तियार है, लेकिन अदलिया आइन को रीराइट नहीं कर सकती। ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामान का इख्तियार है। अदलिया आइन की तशरीह कर सकती है, रीराइट नहीं। पार्लियामेंट के कानून पर अदालती स्टे ऑर्डर की कोई मिसाल नहीं मिलती। वजीर आजम का तकरीब से खिताब, कहा पार्लियामेंट अपना आइनी और कानूनी हक इस्तेमाल करेगी। तवक्को करते हैं कि अदलिया आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। आइन की पासदारी और बालादस्ती के लिए तमाम इदारों को इकट्ठा होना पड़ेगा। वजीर आजम ने आइन पाकिस्तान मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दी। सिराजुल हक ईद उल अज़हा के बाद इंतख़ाबात करवाने की तजवीज़, कहा मसले का हल यही है कि सब अपनी रेड लाइन से पीछे हट जाएं। बड़ी ईद के बाद मुनासिब तारीख पर इलेक्शन होना मुनासिब होगा। अदालत ये मामला सियासतदानों पर छोड़ दे और खुद को सुरखरू करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने नवाज शरीफ को बुज़दिलों की टीम का कप्तान करार दे दिया। कहा शरीफ खानदान की सलाहियत यही है, वो सारे बुज़दिल हैं। नवाज शरीफ अकेला नहीं, उनकी टीम में और खिलाड़ी हैं। डीजल भी उन्हीं की टीम का हिस्सा है। चाहते हैं मुल्क में इंतखाबात एक वक्त में हों, एक साथ इंतखाबात ना हुए तो कौमी वहदत को नुकसान होगा। नून लीगी रहनुमा साद रफीक ने खबरदार कर दिया। कमर ज़मान कारा बोले, एतराज़ात के बावजूद अदालत के एहतराम में हाजिर हुए। अदालत में टॉक शो या मुकालमा नहीं होना चाहिए। तौहीन पार्लियामेंट का कानून बनना चाहिए। चाहता हूं कि मौजूदा या आइंदा आने वाले पार्लियामेंट ये मंजूर करें। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की आज न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू, कहा पार्लियामान की इज्जत नहीं तो किसी इदारे की इज्जत नहीं रहेगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो आइंदा माह भारत का दौरा करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। SCO वज़ीर ख़ारजा इजलास 4 और 5 मई को गोवा में होगा। बिलावल भुट्टो भारतीय हम मनसब जयशंकर की दावत पर भारत जाएंगे। पंजाब में इंतखाबात के शेड्यूल में तब्दीली, उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 20 से 26 अप्रैल को अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ईद की तातीलात के दरमियान निशान अलॉट नहीं किए जाएंगे। पोलिंग की तारीख 14 मई को बरकरार रहेगी। पंजाब में इंतखाबात के लिए PTI उम्मीदवारों को टिकट जारी। सूबाई असम्बली की 27 नशस्तों पर उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, मियाँ असलम इकबाल, महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद को टिकट मिल गए। राजा बशारत, फयाजुल हसन चौहान, यावर अब्बास भी टिकट लेने में कामयाब। नून लीग ने किसी को टिकट जारी नहीं किए। लीगी रहनुमा तारण ने कहा वो 14 मई के इलेक्शन को नहीं मानते। आज़ाद कश्मीर में नौ मुंतखब वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने हलफ उठा लिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने काबीना में शमूलियत इख्तियार कर ली। सीनियर वजीर कर्नल रिटायर्ड वकार नूर और राजा फैसल मुमताज राठौड़ ने भी हलफ उठा लिया। आज़ाद कश्मीर काबीना में मजीद इजाफा ईद उल फित्र के फौरी बाद किया जाएगा। ईद उल फितर के बायस मरदमशुमारी का अमल 5 रोज के लिए रोक दिया गया। 21 से 25 अप्रैल तक मरदमशुमारी नहीं होगी। इदारा शुमारियात को नोटिफिकेशन जारी। तर्जुमान के मुताबिक मरदमशुमारी की तारीख में मजीद तोसी का फैसला मरदमशुमारी मॉनिटरिंग कमेटी करेगी। फ्रॉड और धमकाने का केस, मलीर कोर्ट कराची में अली जैदी की दरखास्त जमानत मंजूर। PTI रहनुमा अली जैदी को मलीर जेल से रिहा कर दिया गया। शहर कायद के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक की बिजली 4 रुपये 49 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा 3 मई को समाअत करेगा। साबिक वफाकी वजीर मुफ्ती अब्दुल शकूर की गाड़ी को टक्कर मारने के केस में मुल्जमान को रिहा करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के मुल्जमान को 1 लाख रुपए की जमानती मचल के जमा करवाने की हिदायत। विटामिन ड्रिप्स और एंटीबायोटिक्स अद्वियात भी काम न आई। चिड़ियाघर की नूरजहां की हालत बदस्तूर खराब। हथनी अपने पैरों पर खड़े होने से भी कासिर।
रावलपिंडी में सभी अजहर क्रिकेट एकेडमी की छत से गिरकर रावलपिंडी अंडर 16 टीम के कोच एजाज मेहरबान जाबाग। एजाज मेहरबान छत से गिरे, मलबा उन पर आ गिरा। साका एकेडमी ने हादसे की तस्दीक कर दी। तुरखम सरहदी गुजरगाह के करीब एक्सपोर्ट रोड पर कार्गो गाड़ियों पर गिरने वाले पहाड़ी तोदे हटाने का काम 3 रोज से जारी। मजीद 2 लाशें निकाल ली गईं। तोदा गिरने से जाम बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सूरज ग्रहण। ऑस्ट्रेलिया में अंधेरा छा गया। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज सुबह 6:34 पर हुआ। 9 बजे के करीब ग्रहण उरूज पर था। सूरज ग्रहण को पाकिस्तान में नहीं देखा जा सका। मुल्क भर में मौसम ने रंग जमा दिया। कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। नारान और मुलहका वादियों में तीसरे रोज भी बर्फबारी। मानसहरा, बालाकोट में मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी रिमझिम। मौसम खुशगवार।